सभा में आए हमारे आदिवासी साथी और हमारे सम्मानित नेता, सबको नमन करके अपनी बात शुरू करता हूं। छात्रों की गूंज अभियान पूरे भारतवर्ष में 28 शहरों में एक साथ राहुल जी ने क्यों चालू किया? वो इसलिए चालू किया क्योंकि वो चाहते थे कि हम जनसामान्य से जुड़े, आम छात्रों से, आम युवाओं से उनकी बात सुने। बड़ी रोचक घटना हुई जिससे ये पूरा आदिवासी जेनजी का कॉन्सेप्ट आया। मैं बताना चाहता हूं कैसे आया। जब नीट का पेपर लीक हुआ तो एनएसयूआई एक ऐसा संगठन था जिसने देश के हर प्रदेश में, हर जिले में आंदोलन किए, लाठियां खाई, वाटर कैनन खाए, लेकिन कहीं ना कहीं वो उसको कवरेज नहीं मिल रहा था। तो दो मीडिया के वरिष्ठ पत्रकारों में बात हो रही थी और बात ये हुई कि जब एनएसयूआई जमीन पर मेहनत कर रहा है, ग्राउंड पर मेहनत कर रहा है, सबसे पहले वो सीकर हो या कोटा हो या जयपुर हो, कहीं पर भी एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के साथी दिखते हैं प्रतिरोध करते हुए, तो उनको कवरेज क्यों नहीं मिल रहा मीडिया के द्वारा? तो एक बड़ी पत्रकार थी, उन्होंने बोला कि शायद इसलिए कि वो जेनजी की भाषा नहीं बोलते। तो मेरे मन में आया, ये जेनजी कौन सी भाषा बोलता है और ये जेनजी कौन है? जेनजी तमिलनाडु से लेकर दिल्ली तक और दिल्ली से लेकर पूरी दुनिया तक जेनजी का बोलबाला है, लेकिन भारत का जेनजी कौन है? क्या वो जेनजी है जो कनॉट प्लेस में घूम रहा है, जो बड़े बड़े मॉल में घूम रहा है, जो बेंगलोर के कब्बन पार्क में घूम रहा है? नहीं, भारत का जेनजी छोटे शहरों में, कस्बों में, गांव में, जंगलों में, हर जगह रहता है। ऐसा नहीं है कि वो बोल नहीं रहा। परेशानी ये है कि हमारे एलीट मीडिया को उनकी भाषा समझ में नहीं आती। हमारा आदिवासी जेनजी परमिशन लेके जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट नहीं करता है। वो तो आप कभी देखोगे तो केन बेतवा में लगा हुआ है, कभी सिंगरौली के जंगलों के खिलाफ लगा हुआ है, कभी विस्थापन के खिलाफ लगा हुआ है। निकोबार से लेके सिंगरौली तक और सिंगरौली से लेके हसदेव तक ऐसी कौन सी जगह है जहां पे आदिवासी युवा प्रतिरोध नहीं कर रहे हैं? लेकिन उनको मंच नहीं मिलता, उनको कवरेज नहीं मिलता। उनको कवरेज क्यों नहीं मिलता? कवरेज इसलिए नहीं मिलता क्योंकि दिल्ली में बैठे, नोएडा में बैठे अमीर कॉरपोरेट पत्रकार उनकी भाषा नहीं समझते। और आज राहुल गांधी जी के छात्रों की गूंज के माध्यम से हम उन्हीं आदिवासी छात्रों को मंच देना चाहते हैं, उनकी बात को उन मीडिया वालों तक और उन सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। साथियों, कोई नोएडा के बड़े पत्रकार, हुक्मरान शायद हमारी बात समझे ना समझे, हमारी भाषा समझे ना समझे, लेकिन वो प्रतिरोध की भाषा समझते हैं। राहुल जी ने कहा है कि यह प्रतिरोध का वक्त है, हमें अन्याय के खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ प्रतिरोध करना है। और इसी कड़ी में आप देखेंगे कि कई बार हम कहते हैं कि ये क्या है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, लेकिन विक्रांत भाई, मैं ये कहना चाहता हूं, संस्कृति जो है किसकी चलती है? जिसकी सत्ता होती है। जिसकी सत्ता होती है उसकी संस्कृति का वर्चस्व होता है। सत्ता किसकी होती है? जिसके हाथ में संसाधन होते हैं। संसाधन किसके होते हैं? संसाधन पे अधिकार कैसे होता है? जब आप शिक्षा पाते हो तब आप संसाधन पे कब्जा करते हो। और शिक्षा कब मिलती है? जब इस संविधान को बचाते हो, अपने संविधान को बचाते हो, रिजर्वेशन के अधिकार को बचाते हो, शिक्षा के अधिकार को बचाते हो। इसीलिए छात्रों की गूंज का यह आदिवासी कार्यक्रम जो हम कर रहे हैं आज, जेनजी फेस्ट, वो शिक्षा को बचाने का, शिक्षा के माध्यम से नौकरियों और संसाधनों को बचाने का, भागीदारी सुनिश्चित करने का और अंततोगत्वा
हमारी जो आदिवासी और लोक संस्कृति है उसको बचाने का अभियान है। ये एक एलिट संस्कृति के खिलाफ प्रतिरोध है। ये प्रतिरोध हम प्यार से करेंगे क्योंकि हमारा नेता कहता है हमें बदला नहीं लेना है, हमें बदलाव करना है। वो आदिवासी जिनका हजारों साल तक सांस्कृतिक दमन हुआ, जिनके गीतों को दबाया गया, जिनकी आवाज को दबाया गया, वो आज भी बदले की बात नहीं करते, न्याय की बात करते हैं। और उस न्याय को पाने के लिए आज 28 शहरों में राहुल गांधी के बब्बर शेर हर जगह छात्रों के बीच में, युवाओं के बीच में, स्कूलों में, यूनिवर्सिटी में, नुक्कड़ों में, बाजारों में जा रहे हैं और हमारी 3 स्पष्ट मांगे रख रहे हैं। हमारी लड़ाई इस सिस्टम से है। इस सिस्टम में सबसे पहले जवाबदेही तय हो, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। दूसरा, जो एनटीए है जिसके चलते 90 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं और इन पेपर लीक के कारण 21 से ज्यादा छात्रों ने आत्महत्या कर ली है, उसको भंग किया जाए और उसका पुनर्गठन किया जाए। और उसके साथ साथ भर्ती का और भर्ती के लिए परीक्षाओं का एक नियमित कैलेंडर लिया जाए। बात किसी सरकार की नहीं है, बात किसी पार्टी की नहीं है। जैसे प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता, पूरे देश का होता है, एक संवैधानिक पद होता है, वैसे ही नेता प्रतिपक्ष किसी पार्टी के नहीं है, पूरे देश के हैं। और इसलिए छात्र की गूंज केवल एक पार्टी का अभियान नहीं है, पूरे देश का अभियान है, पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था को बचाने का अभियान है। और आज शिक्षा व्यवस्था का क्या हालत है? आज इस देश में रोज 13 स्कूल बंद हो रहे हैं और उन 13 स्कूलों में 50% से ज्यादा मध्य प्रदेश में बंद हो रहे हैं। जब आप शिक्षा पर ऐसे कुठाराघात करते हैं, जब आप शिक्षा की व्यवस्था को ऐसे खत्म करते हैं, तो आप किस पर करते हैं ये कुठाराघात? आप आम आदमी पे करते हैं, आप बहुजन युवा पे करते हैं, आप दलित युवा पे करते हैं, आप आदिवासियों पे करते हैं। और आज इस आयोजन के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि हम आपकी शिक्षा नीति का प्रतिरोध करते हैं। हम यहाँ से कहना चाहते हैं, हम बड़े प्रेम से, बड़े सद्भाव से, लेकिन डट के आपके सिस्टम के विरोध में बोलेंगे। और छात्रों की गूंज इस बहरी सरकार को बदलाव पे मजबूर करेगी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं मेरे साथियों का, आदिवासी कांग्रेस के साथी जो दिन रात इसमें लगे, नेता प्रतिपक्ष जो आए हैं उन्होंने हमारी प्रत्यक्ष मदद की, हमारे पीसीसी अध्यक्ष जो आए उन्होंने हमारी हौसला अफजाई की, और हमारी कीनोट स्पीकर सुश्री मीनाक्षी नटराजन जी का, उन्होंने कदम कदम पे हमारा साथ दिया। छात्रों की गूंज का ये पहला चरण है। मैं मध्य प्रदेश के सारे छात्र युवाओं को बताना चाहता हूं, इसके बाद अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से साल भर ये कार्यक्रम चलेगा। हम लोग आउटरीच करेंगे और लोग बोल रहे हैं कि इसका क्या फर्क पड़ा, तो मैं बताना चाहता हूं, हमने जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं उसमें से मेरा नंबर एक छात्र ने लिया और मेरे उस छात्र ने मुझसे बोले भैया मैं दूर गांव से यहाँ पे एग्जाम की तैयारी करने आया हूँ, मेरा कोई रजिस्टर्ड पता नहीं है और इसलिए मुझे गैस का कनेक्शन नहीं मिलता, मुझे ब्लैक में गैस खरीदनी पड़ती है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं क्या करूं? तो मैं उसकी आवाज़ हमारे एलओपी तक पहुंचाना चाहता हूं कि ऐसे बहुत सारे छात्र हैं जो छोटे छोटे गांव से आते हैं, जहां पे उनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता, उनका आधार कार्ड, उनका रजिस्ट्रेशन उनके गांव का है, तो उनको जीवन यापन में, क्योंकि महंगाई कैसी है, पेट्रोल हो, गैस हो, कुकिंग गैस हो, हर चीज़ आज महंगी है, तो हम लोगों को एक स्टूडेंट चार्टर तैयार करना है। राहुल गांधी जी बोलते हैं कि पहले बोलने से पहले सुनो, तो इस छात्रों की गूंज के माध्यम से हम लोग उनकी बात सुन रहे हैं। और मेरे भाई, मैंने तुम्हारी बात नोट कर ली है और 9 अगस्त को जो राहुल जी ने चलो दिल्ली का कॉल दिया है, वहाँ पे हम छात्रों का एक स्टूडेंट यूथ चार्टर बनाएंगे और उसमें मैं मांग करूँगा कि जो ये स्टूडेंट कोचिंग के लिए आते हैं, जो अपने घरों को छोड़ के आते हैं, तो एक कानून लाया जाए, एक रेगुलराइजेशन लाया जाए, जहाँ पे उन लोगों को अपनी शिक्षा को अफोर्ड करने में दिक्कत ना हो। तो इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। शिक्षा से संसाधनों पे कब्जा करना है, संसाधनों से सत्ता पानी है, सत्ता से संस्कृति बचानी है,
संस्कृति किसकी? प्रतिरोध की। संस्कृति किसकी? न्याय की। संस्कृति किसकी? संविधान की। और संविधान का सैनिक कौन? राहुल गांधी। उसको जिताना है, उसके अभियान को मजबूत करना है और ईंट से ईंट बजाकर इस सत्ता को झुकाना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। जय हिंद, जय संविधान, जय जोहार।